और 6 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है कच्चा तेल और आगे और भाव गिरने के संकेत है। वाह, कितना गिर सकता है और कितना कच्चा तेल नीचे आ सकता है। क्या कच्चे तेल के महंगे भावों से हमें मिलेगी मुक्ति? ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं नेहा के पास। नेहा, बताइए गिरने की वजह और आगे गिरने के क्या रास्ते हैं? सर, पहले तो दीप और हमारे बीच में जो एक पैक्ट हुआ था, हाँ, समझौता। हाँ, अरे तो हम उसी राह पर मेरी हैं। एब्सेंस में तो आपने प्रॉमिस कर दिया था सर। नहीं, ये तो ना इंसाफी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस फैक्ट की बात कर रही हूँ जब सर घर से शो कर रहे थे, तब कहा था कि तेल की कीमतें और प्रेशर में आएंगी, मार्केट उठता हुआ दिखेगा। तो हम उस राह की तरफ, मार्केट की तेजी तो हम कर लेंगे, बिना तेल के भी वैसे कर लेते हैं, आज कर लेंगे ना। हाँ, लेकिन नीचे आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्फिडेंस वाली। हाँ, सर, अच्छी बात, सबसे अच्छी बात वो कौन सा था कि क्या मैंने क्या नेहा को परमानेंट बना देंगे। आपने कहा आप तेल नीचे रखिए, आपको परमानेंट बना देंगे। नेहा खुद ही तैयार नहीं था, बोले जाने तो तेल ऊपर ही रहता, ठीक है, इतना काम कौन करेगा। अच्छा सर, जोक्स अपार्ट, सबसे अच्छी बात है कि जो 32% का वॉर प्रीमियम था वो अगस्त के पहले हफ्ते में छट गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम में, जब ये वॉर शुरू हुआ था 24 फरवरी को, 24 फरवरी से 7 मार्च के बीच में 32% कीमतें भाग गई थी। हफ्ते भर में 21% तक की स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी थी। और उस लेवल से जब $139 पर कच्चा तेल ब्रेंट गया था, वहां से अब जाकर वो 32% का प्रीमियम छूटा है। मतलब चढ़ने में 2 हफ्ते लगे और उतरने में 5 महीने का समय लगा है। और आप कह सकते हैं एलिवेटेड लेवल्स रहे मार्च से मई के बीच में। कारण था सप्लाई की चिंताएं। सबसे बड़ा कारण तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा तभी बन गया, क्योंकि याद रखिए रशिया का जो योगदान है ग्लोबल आउटपुट में, वो वॉर से पहले 12% का था। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से आ जाता था। अब तो ऑफ कोर्स हालात में काफी बदलाव है, जिसको सुधरने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन जैसे ये वॉर छिड़ा था, हमने सप्लाई की चिंताएं बनते हुए देखी। फिर अगले 1-1.5 महीने में ये भी बात सामने निकल कर आई कि खाड़ी देश भी हैं, वो भी अब इस तरह का जो एक शॉर्टेज बना है उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंडर इन्वेस्टमेंट है, बहुत जगह टर्मिनल्स बंद पड़े हैं, बहुत जगह ऑयल फील्ड्स बंद पड़ी हैं। तो बड़ी सारी दिक्कतें सामने निकल कर आई और प्योरली सप्लाई कंसर्न की वजह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में इतना बड़ा जंप आते हुए देखा। 14 साल की ऊंचाई पर चली गई थी। लेकिन 8 जून ऑनवर्ड्स वैसे तो कीमतों में हमने कूल ऑफ पहले ही आना दिखना शुरू हुआ था, लेकिन 8 जून से प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो एक तरफा गिरावट हमने कच्चे तेल की कीमतों में चरणबद्ध तरीके से आते हुए देखी है। और 8 जून से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 14% की गिरावट हमने आते देखी है। अब ये गिरावट है पर्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा कि जून और जुलाई में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, मेनली डिमांड कंसर्न। और डिमांड कंसर्न्स भी बहुत सारे निकल कर आए। एकाएक सामने से पता चला कि दुनिया भर में ग्लोबल स्लोडाउन की स्थिति बनती हुई दिख रही है। अमेरिका हो, एशिया हो, यूरोप हो, सब जगह मंदी के कंसर्न्स धीरे धीरे करके पनपने लगे। सबके सेंट्रल बैंकों ने डिसाइड किया कि इन्फ्लेशन अब सबसे बड़ा कंसर्न है, डिमांड को कर्टेल करना है, उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। फिर चाइना, पहले लग रहा था कि कोविड की चिंताएं खत्म हो गई हैं, प्रतिबंध हट गए हैं, फिर वापस आया। तो ये तमाम चिंताएं बनती चली गई और अब पूरी तरह से डिमांड की जो चिंता बनी हुई है दुनिया भर के बड़े कंज्यूमर देशों की तरफ से, इकोनॉमीज की तरफ से, उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि कीमतों में करेक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ ताजा रिपोर्ट्स आई हैं। ANZ इन्होंने माना है कि तेल की डिमांड है और यहां खराब हो सकती है। 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती और दिख रही है और 2023 में ये बढ़कर 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक ये कटौती नीचे चली जाएगी। तो उन्हें लगता है कि प्रेशर अभी बरकरार रहने वाला है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक एनर्जी मार्केट एनालिटिक्स, एनविरस नाम से जाने जाते हैं, उनका मानना है कि साल के अंत तक ब्रेंट 85 से $90 तक के लेवल पर ही घूमकर रह जाएगा। ये इतना प्रेशर दिख रहा है। कल हमने कई और एक्सपर्ट से बात की थी। एनबीडी एमिरेट्स के धर्मेश भाटिया हमारे साथ थे। 4 से 6 हफ्ते में वो WTI क्रूड को $80 तक आता देख रहे हैं और आरएन राठी की तरफ से भी यही रिकमेंडेशन निकल कर आई है। तो बेसिकली अभी भी कच्चे तेल की कीमतों में आप देखें तो करंट लेवल से थोड़ा सा और प्रेशर, 5 से 10% का और करेक्शन यहां से बाकी है। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल कच्चे तेल पर आउटलुक साफ आता हुआ नीचे आएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया। लाइए कितने तक ला सकती हैं आप?
सर ये मेरे हाथ में नहीं। हाथ में किसी के नहीं है, हमें कौन सी गलतफहमी का हमारा बट हाथ सर में, ये इच्छा तो कर ही सकते हैं। सर लेकिन हाँ। एक चीज क्लियरली कही है कि हाँ। जब तक डिमांड अब वापस नहीं आएगी तब तक ये वाली चिंता है, क्योंकि अब सप्लाई है खाड़ी देशों से उठने लगी है। सऊदी का भी नंबर सर्वे जो निकल कर आया है, Correct. उन्होंने अपना जो टारगेट पहले जून के महीने में जो ऑफशूट कर रहा था वो जुलाई में उन्होंने काफी कम कर लिया है। तो चांसेस हैं कि सऊदी थोड़ा सा और जोर लगाए, लीबिया का और बाकी देशों का भी अब तेल आ रहा है, तो ये कंसर्न मतलब और थोड़ा कीमतें कूल ऑफ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नीचे रखिए आप कीमतों को कच्चे तेल की, तो हमारे लिए एक काम की बात। आइए